हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज उसी के आगे प्रैक्टिस सेशन में। जैसा कि हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में लास्ट क्लास संडे को लिए थे, संडे को हम लोग वॉइस की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी के आगे वॉइस की जो मैंने टीचर सीट आपको दिया था उसमें 200 क्वेश्चन थे, 200, तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसी के आगे अब क्वेश्चन नंबर 101 101 से है, ठीक है, उसी के आगे से है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। यहीं से हम लोगों का क्वेश्चन एक सौ एक देखिए क्वेश्चन है, जैकी इज सपोज्ड टू क्लीन द लिविंग रूम। जैकी इज सपोज्ड, जैकी इज सपोज्ड यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव दिया है, आपको एक्टिव पर आना है। एक्टिव आने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पे जाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला द लिविंग रूम इज सपोज्ड टू बी क्लीन्ड बाय जैकी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जैकी इज सपोज टू क्लीन, ये इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव से भी आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जब इन्फिनेटिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये टू क्लीन है, और टू क्लीन का पैसिव वॉइस जितने भी इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव एक्टिव में होता है 2 + B1, और जब इसका पैसिव बनता है तो ये पैसिव में हो जाता है 2B + मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट के रूप में किसको उठा लेंगे? द लिविंग रूम को। तो द लिविंग रूम और इट्स सपोज्ड, और टू क्लीन का हो गया टू बी क्लीन्ड, जैकी था, तो ऑप्शन पहला, ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनर्स रिवील कैरेक्टर। मैनर्स रिवील कैरेक्टर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ऑप्शन आपका ये भी नहीं है, बी है यही आंसर, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म में जाएगा। अब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है कि रोलिंग स्टोन, इज एम आर के साथ गैदर्ड पर जाइए, तो यहाँ वाज दिया नहीं होगा, नो मॉस गैदर्ड बाई कोई मतलब नहीं, हैड है नहीं होगा, तो देखिए ये दिया है ना इज गैदर्ड, तो ऑप्शन कौन सा? चौथा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरीज आर डिमांडिंग राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ठीक है। देखिए ये कौन सा टेंस है? आर डिमांडिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है, तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनाने का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि इसमें इज एम आर के साथ बीइंग लगा देना है, इज एम आर के साथ बीइंग, और मेन वर्ब क्या करना है? थर्ड फॉर्म में कर देना है, यानी जो डिमांडिंग है वो आईएनजी हटकर ईडी लग जाएगा, डिमांडेड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? पीसफुली आर, गलत बात है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड हो सकता है, यहाँ वॉज बीइंग दे दिया, ठीक है, तो वॉज बीइंग तो होगा नहीं, राइट टू यहाँ हैड बीन दे दिया, होगा नहीं, तो बचा कौन सा? बी। देखिए राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज, बाय द रिवोल्यूशनरीज, ओके।
चलिए क्लियर है। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 105 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, 105 नंबर क्वेश्चन पोस्ट द लेटर इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब आपको इम्पेरेटिव का पैसिव बनाना है तो इम्पेरेटिव का मतलब है कि द लेटर इज पोस्टेड, द लेटर वॉच पोस्टेड। तो वॉच की तो कोई संभावना नहीं है, ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास द लेटर इज पोस्टेड। अब अगर आप देखिए, ठीक है, ऑप्शन अगर आपको देखना है सी और डी, सी और डी ऑप्शन, लेट द लेटर बी पोस्टेड और द लेटर बिल बी पोस्टेड। तो बिल भी नहीं होगा, तो देखिए लेट पे दिया है। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने के टोटल 3 तरीके होते हैं। या तो यू और ऑर्डर्ड, यू और रिक्वेस्टेड पर आप चले जाते हैं, या तो लेट से चले जाते हैं, या तो हम फिर अगर सजेशन है तो शुड पर भी उसे बनाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। अब देखिए यहाँ मैन है सिंगुलर नंबर, अगर मैन सिंगुलर है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो फिर ये कट नहीं कट्स होता, और ये कट है तो कट का तीनों फॉर्म एक होता है, कट कट कट, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो इसका मतलब जाना किस पर है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो वॉच कट है, यहाँ ट्री कट कोई मतलब नहीं, हैज कट नहीं है, कैन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन पहला। ओके। डज ही नीड सम मनी, डज ही नीड सम मनी, यानी शुरुआत इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पर होना है। तो देखिए इज एम आर के साथ नीडेड पर जाना है, ये भी ऑप्शन है। इज मनी नीडेड, वॉज हैज तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, ए और बी में से आपको सेलेक्ट करना है। तो डज ही नीड सम मनी, तो सम मनी आपका सब्जेक्ट है, तो सम मनी के बाद देखिए इसमें दिया है, तो ऑप्शन कौन सा, बी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लिसन टू मी, दे लिसन टू मी। तो पास्ट इंडेफिनिट है, आई वॉज लिसन टू बाई देम, लिसन हमेशा टू लेता है, इसे हटाया नहीं जा सकता, ऑप्शन ए, ठीक है। क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, यहाँ एम हो गया, यहाँ आई के साथ वर हो गया है, यहाँ दे हो गया है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में दे नहीं देम होता है। ओके। चलिए, ओबे योर टीचर्स, ओबे योर टीचर्स 109 नंबर, ठीक है। बनाइए इसका इनडायरेक्ट सभी लोग, बताइए क्या होगा। बन गया। देखिए एक बार सभी को शेयर कर दीजिए, कुछ बच्चों को ये लग रहा था ना, देखिए 2 दिन क्लास नहीं चल पाई थी, सैटरडे को उधर उस वीक में 2 दिन क्लास नहीं चल पाई थी, इधर बहुत प्रॉब्लम इंटरनेट की हो गई थी और बहुत तेज़ी से आंधी तूफान भी आया था, तो इस वजह से ऐसा हुआ। तो कुछ बच्चों की संख्या कम हो गई है, तो उन सब के लिए बस आप लोग थोड़ा सा ये है कि ध्यान दीजिए, अब क्लासेस कंटिन्यू होंगी, अब किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है।
क्या हुआ, देखिए 109 में है क्या आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है कि ओबे योर टीचर, तो योर टीचर्स वुड, तो वुड की तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है, वुड की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पर योर टीचर शुड बी ओबे, तो शुड बी के साथ ओबे नहीं, थर्ड फॉर्म होना चाहिए था ओबेड, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बिल भी दिया नहीं दिया, तो देखिए शुड बी, तो योर टीचर्स शुड बी ओबेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दिस गिल्ट द गॉड विल पनिश अस, तो देखिए यहाँ पर आपको जो पैसिव बनाना है, द गॉड विल पनिश अस, इसी का बनाना है, तो गॉड विल पनिश अस, तो क्या हो जाएगा वी, ठीक है, वी विल पनिश्ड, या वी विल बी पनिश्ड, या वी विल हैव बीन पनिश्ड, या वी हैज़ बीन पनिश्ड। तो बिल है ना, तो बिल बी पनिश्ड पर जाना है, तो बिल बी पनिश्ड पे देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो आंसर कौन सा, बी। ओके, ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट है, A detective arrested him as soon as he got home। देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने का मतलब है कि वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो देखिए वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा ऑप्शन बन रहा है, वॉज मेड करके दिया, वॉज अरेस्टेड, वॉज डिटेक्टेड, तो यहाँ क्या दिया, डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, तो ही वॉज अरेस्टेड पर जाना है, तो ही वॉज अरेस्टेड पे देखिए यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ही वॉज अरेस्टेड पॉसिबल है, यहाँ पर दिया है अ डिटेक्टिव वॉज अरेस्टेड, भाई सब्जेक्ट तो चेंज होगा ना, यहाँ एन अरेस्ट, तो ऑप्शन कौन सा, बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दे डू नॉट एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स एवरीवेयर, डू नॉट एक्सपेक्ट, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप इनडायरेक्ट किस में बनाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इनडायरेक्ट बनेगा वो होगा ईजेएमआर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ईजेएमआर के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऑप्शन पहला नहीं होगा, डू नॉट एक्सेप्ट ये भी नहीं होगा, आर नॉट एक्सेप्टेड आर नॉट, तो यहाँ बीइंग हो गया ये नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा, सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दे मेड हिम किंग, अब दे मेड पास्ट इंडेफिनिट है, तो यानी जाना है ही वॉज मेड पर, ही वॉज मेड की अगर आप बात करिए तो देखिए ये दिया है ना, ही वॉज मेड किंग, तो ही वॉज तो पहला नहीं होगा, ही वॉज मेक नहीं होगा, ही वॉज बीइंग नहीं होगा, तो ऑप्शन बी। देखिए इसने बाई देम को अंडरस्टूड कर दिया, अगर यहाँ दिया होता तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। जब आप ऐसे सिनेरियो में आते हैं कि एक ऑप्शन में दिया हो एक में ना दिया हो तो ठीक होता है, दे तो भी ठीक, ना दे तो भी ठीक, उससे वाक्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, I would like someone to help me, I would like someone to help me, तो देखिए would like दिया है, तो would like का मतलब है कि क्या जाना है, would be liked पे कोई ऑप्शन दिया है, would be liked, सॉरी यहाँ पर to help दिया, चलिए would be liked पर नहीं दिया, तो अब देखिए इसका मतलब, अब सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अब की बार ये जो वाक्य है पैसिव आपको किसका बनाना है, इन्फिनिटिव का बनाना है, और वुड लाइक के बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, और जो इन्फिनिटिव आता है वो हमेशा 2+V1 होता है, तो हमको क्या करना है, ये जो टू हेल्प है ये टू बी हेल्प्ड पे जाना है, तो आपको जाना है आई को सब्जेक्ट उठाइए और वुड लाइक में कुछ मत चेंज करिएगा, आई वुड लाइक चारों दिया। अब देखिए टू बी हेल्प्ड किस में दिया, टू बी हेल्प ये नहीं दिया, टू बीन दे दिया, टू बी हेल्प्ड ये दिया, यहाँ टू हटा दिया, तो ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए नेक्स्ट,
यू शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। अब देखिए ये फ्रेज है लुक डाउन, लुक डाउन का मतलब होता है तिरस्कार पूर्ण देखना, तो यू शुड नॉट, तो शुड नॉट बी लगाना है, शुड नॉट के साथ यहीं पर क्या लगा देना है, शुड नॉट बी, ठीक है, बी, और लुक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लुक्ड, तो यहाँ बीन है, पहला गलत। शुड नॉट बी लुक, लुक्ड होगा, ये गलत। शुड नॉट बी हट गया, ये गलत, जो बचा वही आंसर। द पुअर शुड नॉट बी लुक्ड डाउन अपॉन, ठीक है, अपॉन। अब देखिए यहाँ पर बाई यू नहीं दिया, दिया होता तो भी ठीक, ना दिया होता तो भी ठीक, तो जो ऑप्शन में दिया हो वो आप मान लेंगे। चलिए, प्रिपेयर फॉर वॉर, अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर फॉर वॉर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। बताइए इसका सभी लोग क्या बनाएंगे इसका। पेपर मैंने सबको दिया था पीडीएफ का भैया, आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा पेपर। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, प्रिपेयर, यू शुड बी प्रिपेयर, शुड बी के साथ प्रिपेयर्ड होता तो ठीक था, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है बी प्रिपेयर फॉर वॉर, यू शुड बीन, बीन आपका ये भी गलत। बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, बी के साथ प्रिपेयर्ड, तो होता क्या है, यही डी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे वाक्यों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो लेट लगाते हैं, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद हम बी लगा के आगे लगा देते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे जो बाई यू दिया है हम वो मान लेते हैं, ना दिया तो भी ठीक। और ऐसे वाक्यों में क्या करता है, ये जो लेट देना चाहिए था वो लेट को अंडरस्टूड कर देता है। तो देखिए जो क्वेश्चन है लेट बी प्रिपेयर्ड फॉर वार कर देना चाहिए था, लेकिन उसने लेट को अंडरस्टूड कर दिया। जब लेट को अंडरस्टूड कर दिया तो बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, डी। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी। अच्छा दीपचंद कंफ्यूज्ड, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होइए, मैं समझाता हूँ अभी, इस सेंटेंस को मैं अलग से समझाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए, आई शैल हैव रिटन द लेटर। अब आई शैल हैव रिटन द लेटर, तो यानी शैल हैव के साथ क्या कर देना है, बीन लगा देना है। और जब शैल हैव के साथ बीन लगा देना है आपको, ठीक है, शैल हैव बीन, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें शैल हैव बीन आपको दिया गया हो। तो पहला द लेटर बिल भी नहीं दिया, हैज़ नहीं दिया, इज नहीं दिया, डी आंसर। भाई जब तीन में नहीं दिया, जिसमें देगा वही हमारा आंसर। ठीक, पिंकू हैड कमिटेड अ मिस्टेक, हैड कमिटेड, ये अच्छा वर्ड है, हमेशा ध्यान रखिएगा, गलती करने के लिए कमिट अ मिस्टेक होता है, और कमिट नहीं होता तो यहाँ पर मेक अ मिस्टेक होता है। कभी भी गलती करना डू अ मिस्टेक नहीं होता, ये स्पॉटिंग एरर में भी आ चुका है। गलती करने के लिए या तो मेक होता है या तो कमिट होता है। ठीक है, अब देखिए आप इसमें से क्या प्रीफर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कमिटेड पास्ट इंडेफिनिट है, तो यानी इस पे पास्ट इंडेफिनिट को जाना है पास्ट परफेक्ट में, हैड कमिटेड। हैड कमिटेड पे देखिए ये है, यही आंसर, ये नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी हैड बीन जाएगा ना, ये हैड दिया था तो ये बीन नहीं दिया। ठीक है, और ये आपका
देखिए यहाँ पर हैड कमिटेड दिया तो हैड बीन जाएगा, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरे में हैज़ दे दिया, देखिए इसमें दिया हैड बीन, तो ऑप्शन कौन सा, सी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, हु गेव यू आइसक्रीम, यहीं पर ध्यान दे लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट है, हु गेव यू, तो हु चेंज किस में होगा, बाय हुम में, ठीक है, हु गेव यू आइसक्रीम, तो देखिए यहाँ पर या तो यू से बनाइए या तो आइस क्रीम से बनाइए। अगर यू को सब्जेक्ट उठाएंगे तो बाय हुम वर यू, क्योंकि यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। फिर गिव का थर्ड फॉर्म गिवेन, गिवेन आइस क्रीम, ये बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर यू के बजाय आइसक्रीम उठाएंगे तो आइसक्रीम सिंगुलर है, तो बाय हुम वाज आइसक्रीम, तो यही आपको देखना है कि किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग किस ऑप्शन में दिया है। देखिए हैज़ गिवन पे जा रहे हैं आप, तो हैज़ गिवन तो होगा नहीं आपका, ठीक है, हैज़ गिवन तो होगा नहीं। बाय हुम वर यू गिवन, आइसक्रीम हो सकता है, यू के साथ वाज दिया नहीं होगा, हैड नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा, बी, बाय हुम वर यू गिवन आइसक्रीम। आप चाहते थे यहीं पर जो आपका यू दिया आइसक्रीम कर देते, आइसक्रीम कर देते तो क्रिया वर नहीं वॉज हो जाती, ऐसा भी आपका हो सकता था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यू नीड टू कंप्लीट इट इमीडिएटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 120, बताइए इसका ज़रा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 120, डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं हम इसके अंतर्गत। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे तो सेंटेंस को जस्टिफाई कैसे करेंगे। सेंटेंस कह रहा है कि यू नीड, आपको आवश्यकता है, यू नीड आपको आवश्यकता है, टू कंप्लीट इट इमीडिएटली, ठीक है। तो यानी कि वाक्य को किस रूप में बनाना है, कौन सा टेंस है, यू नीड। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लगा के नीडेड पर जाइए। तो क्या इज एम आर के साथ कोई नीडेड ऑप्शन दिख रहा है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, चौथा है। अब अगर टू कंप्लीट पर जाएंगे तो इसका इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव का मतलब है पैसिव किस पर जाता है, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ टू बी कंप्लीटेड, तो पहला और दूसरा तो हट गया। अब यहाँ पर यू आर नीडेड या इट इज़ नीडेड, तो आपको आवश्यकता है, पूरा करिए, टू कंप्लीट इट इमीडिएटली, और इट इज़ नीडेड टू बी कंप्लीटेड इमीडिएटली। वैसे पॉसिबल आंसर सी और डी दोनों हैं। देखिए किया क्या गया, यहाँ पर यू नीड को यू आर नीडेड बना दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और टू कंप्लीट को टू कंप्लीट रखा गया इट इमीडिएटली। और यहाँ पर क्या किया गया, इट को सब्जेक्ट उठा लिया गया, और जब इट को उठाया गया तो भाई यू के अकॉर्डिंग आर था, तो इट के साथ इज हो गया, इट इज़ नीडेड। और ये जो इट है ये पूरा करे कि इसे पूरा किया जाए, इसे पूरा किया जाए, तो यानी फिर ये टू बी कंप्लीटेड हो गया, तो यानी यहाँ इसका भी पैसिव बन गया। अब मामला सी और डी में फंस जाएगा। अब आपको बेस्ट आंसर प्रीफर करना पड़ेगा, बताइए क्या आपने प्रीफर किया, सी या डी। वैसे बच्चों में कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चे डी को प्रीफर किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सी को भी प्रीफर किए हैं। देखिए जब भी इस तरह के वाक्यों में आप आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे वाक्य हमेशा हम इसमें प्रिंसिपल क्लॉज का भी पैसिव बना दिए, सबऑर्डिनेट का भी बना दिए। तो हमने इतने को माना है, यू नीड को, तो आवश्यकता आपको है पूरा करने की, कि इसे आवश्यकता है पूरा किए जाने की। तो आवश्यकता किसको है,
आवश्यकता आपको है कि आप काम पूरा करिए, कि आवश्यकता उस काम को है कि पूरा हो? तो आवश्यकता आपको है, और जब आवश्यकता आपको है ना तो प्रीफर किसको करेंगे? सी को। ठीक है, डी को नहीं, सी को। चलिए अगला क्वेश्चन, द प्यून रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस। ठीक है, द प्यून रिफ्यूज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, तो वाज वर्ब के साथ रिफ्यूज पर चले जाइए। तो वाज वर्ब के साथ रिफ्यूज्ड ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये है। तो एडमिटेंस, द प्यून रिफ्यूज्ड हिज एडमिटेंस, तो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज्ड बाय द प्यून टू हिज, तो टू हिज ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, तो ठीक है, पहले को प्रेफर कर दीजिए। यहाँ पर द प्यून रिफ्यूज्ड, ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर सीट पर हिज नहीं होना चाहिए था, हिम होना चाहिए था, उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। द प्यून रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस, तो हो जाएगा ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द प्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड, यानी कि ऑलरेडी पैसिव है, एक्टिव पे जाना है, यानी डू नॉट के साथ इंसल्टिंग जाना है, तो बी इंसल्टेड तो नहीं होगा, डू नॉट माइंड हो सकता है, डू नॉट बी नहीं हो सकता, डू नॉट बी इंसल्ट ये भी नहीं होगा, तो यही होगा बी, डू नॉट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स। अगला क्वेश्चन, द पुलिस कॉट द थीफ एट लास्ट, द पुलिस कॉट द थीफ एट लास्ट, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, और जब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आप बनाएंगे तो यानी वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पर जाना है, और जब वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म पर आप जाएंगे तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो आपको बना हो। ठीक है, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, तो एट लास्ट द थीफ वॉज कॉट। ठीक है, द थीफ वॉज कॉट, यहाँ दिया द थीफ एट लास्ट कॉट, नहीं होगा, द थीफ वॉज एट लास्ट कॉट संभव है, द थीफ बाय द पुलिस वॉज कॉट। पहले तो ये देखिए द पुलिस हो गया सब्जेक्ट, कॉट द थीफ, तो थीफ को पहले सब्जेक्ट उठाइए। एट लास्ट आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, या तो सबसे पहले रखिए तो सबसे लास्ट में, एट लास्ट द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ऑप्शन डी। यहाँ पर क्या है, द थीफ एट लास्ट, ये नहीं होगा, द थीफ वॉज एट लास्ट कॉट। ठीक है, एट लास्ट किसके साथ आया है, एट लास्ट आया है थीफ के लिए, तो उसको आप क्या करिए, एडवर्ब ऑफ टाइम या तो सबसे लास्ट में जाता है या तो एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पहले आता है, तो उसकी हम पोजीशन रख लेंगे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल्ट द ताजमहल, तो हु गया बाई होम। ठीक है, ताजमहल को अकॉर्डिंग वाज, बाई होम वाज द ताजमहल, और बिल्ट का थर्ड फॉर्म बिल्ट ही होगा, तो ऑप्शन होगा पहला। नेक्स्ट, 5 explosions रॉक्ड पुणे टुडे। ठीक है, तो पुणे वॉज रॉक्ड, पुणे वॉज रॉक्ड, तो पुणे वॉज रॉक्ड में देखिए नहीं है, ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ये है, पुणे वॉज रॉक्ड बाय 5 explosions दैट डे। तो ये हम लोग नरेशन नहीं बना रहे कि टुडे का दैट डे कर देंगे, टुडे का टुडे ही रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ये। ठीक, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 126। बताइए उत्तर। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है? मुन्ना प्रजापति का बी है, बाकी लोगों का आंसर डी है, डाउट है? देखिए शुड नॉट है,
तो शुड नॉट के साथ बी लगाइए और गिव का थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, गिवन। तो शुड नॉट बी गिवन, शुड नॉट बी गिवन, पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा है ऑप्शन डी। ठीक है। थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट, ओवरकास्ट का तीनों फॉर्म एक होता है, क्योंकि कॉस्ट 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 है तो हैव बीन पर जाना है। द स्काई हैज बीन ओवरकास्ट बाय द थिक क्लाउड्स, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हैज़ बीन नहीं दिया, यहाँ पर इज दे दिया, यहाँ पर भी इज दे दिया, ऑप्शन ए। गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो द क्विट, द इसी के साथ लगा है तो आप इसको सब्जेक्ट उठाइए, पास्ट इंडेफिनिट है। द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1942। ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये हमेशा वाक्य के लास्ट में आता है, बहरहाल चारों ऑप्शन में लास्ट में, तो ऑप्शन पहला। यहाँ पर देखिए वाज बीन दे दिया, यहाँ पर देखिए हैड बीन दे दिया, यहाँ पर देखिए स्टार्टेड ही दिया है, तो ऑप्शन कौन सा आपका, पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्विक रॉक्स। ठीक है, अर्थक्विक रॉक्स लातूर डिस्ट्रिक्ट। देखिए अर्थक्विक है आपका सब्जेक्ट, रॉक्स है आपका वर्ब, तो यानी ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। अब देखिए रॉक्स में यस है, यस लगा यानी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यानी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पर जाना है, और जब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म पर जाएंगे तो देखिए इज रॉक्ड है, लातूर डिस्ट्रिक्ट इज रॉक्ड बाय अर्थक्विक, ऑप्शन पहला। यहाँ देखिए इज बीइंग दे दिया, यहाँ देखिए लातूर डिस्ट्रिक्ट बी रॉक्ड, इच नहीं दिया, यहाँ पर क्या किया वॉज दे दिया, तो ऑप्शन पहला। द डॉक्टर हैड डिस्चार्ज्ड द पेशेंट, द डॉक्टर हैड डिस्चार्ज्ड, तो हैड डिस्चार्ज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या करना होगा, हैड डिस्चार्ज्ड है तो हैड बीन पर चले जाइए, तो हैड बीन पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा यही आंसर, चौथा भी नहीं है। नेक्स्ट है कीप डॉग्स ऑन लीस, कीप से तो लेट डॉग्स बी लीस्ड, कीप लीस ऑन डॉग, डॉग्स मस्ट बी या शुड बी, शुड भी नहीं दिया ना, तो शुड भी नहीं दिया तो क्या करिए मस्ट को आप प्रिफर कर दीजिए, तो डॉग्स मस्ट बी केप्ट ऑन लीस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132। समझ में आ रही ना चीज़ें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस टेंस आपका क्लियर रहे, सारे क्वेश्चन आपके अपने आप क्लियर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने है। द ऑडियंस जीयर्ड एट हिम, जीयर्ड अच्छा वर्ड है, जीयर्ड का मतलब होता है उपहास, उपहास। ठीक है, और जीयर हमेशा एट लेता है, यही लाफ है, यही मॉक है। ठीक, बना दीजिए, क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को बना दीजिए वाज वर्ड पे, तो हिम है तो यहाँ ही होना चाहिए था, ये गलत, इज है नहीं होगा, ही वॉज जीयर्ड एट, ऑप्शन सी, यहाँ हैज नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ही इज सेड टू बी रिच, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही इज सेड टू बी रिच, ही इज सेड वह कहा जाता है, टू बी होने को, रिच तो क्या है, ही सेड दैट ही इज वेरी रिच, ही क्लेम्ड टू बी रिच,
पीपल सेड ही इज रिच। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर सेड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो पीपल से, तो पीपल से का मतलब है कि क्या लिखना चाहिए था, पीपल से का मतलब जब भी इंपरेटिव होता है तो हम लिखेंगे इट इज सेड दैट, और ये जो होता है ही इज रिच, इसका हम पैसिव नहीं बनाएंगे, लिख देंगे ही इज रिच। अब देखिए यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर ही इज रिच। अब अगर हम सब्जेक्ट इसको उठा लें ही को, तो ही को उठा लेंगे तो हो जाएगा ही इज सेड, वह कहा जाता है, और इज एम आर का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, टू बी, ही इज सेड टू बी रिच। अब यहाँ पर पीपल दिया है तो चाहे तो बाई पीपल दे दीजिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं दिया तो आप भी मत दीजिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा, पीपल से, ठीक है, पीपल से ही इज रिच। तो ये देखिए दिया ही इज सेड टू बी रिच, तो उसी का एक्टिव क्या हो जाएगा, डी, उसी का एक्टिव क्या हो जाएगा, डी। ओके, कोई डाउट नहीं ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। वन 34, वन 34, बन गया। चलिए तो ऑप्शन कौन सा आपका बनेगा, ऑप्शन है कि वी एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूट, नहीं एग्जीक्यूटेड होता, नहीं होगा, हैव नहीं होगा, इज एग्जीक्यूटेड है आर, तो ऑल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड विदाउट डिले, ऑल इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस है ना, थोड़ा सा देखिएगा ऑप्शन में त्रुटि है, ये डी ऑप्शन जो दिया है ना, यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं, यहाँ इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए था, और जब ये इंस्ट्रक्शंस होता तो ये प्लूरल हो जाता, और जब ये प्लूरल होता है तो इसके साथ क्रिया आर हो जाती। तो ऑप्शन कौन सा, चौथा, करेक्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन में त्रुटि है वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ नाउ टाइम टू क्लोज द शॉप, ठीक है, इट इज़ नाउ टाइम टू क्लोज द शॉप। अब यहाँ पर इम्परेटिव का पैसिव बनाना है, और इन्फिनेटिव क्या है, टू क्लोज, तो इस पे जाना है टू बी क्लोज्ड, तो इट इज़ नाउ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज़ नाउ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज़ नाउ टाइम फॉर द शॉप हैव टू बी क्लोज्ड, इट इज़ नाउ टाइम फॉर द शॉप बिल, कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन कौन सा, ए। ओके, रानी हैज़ डन अ पेक्यूलियर रोल in building my life, in building my life, क्या बनेगा इसका, भाई हैज़ डन है ना, तो हैज़ डन का मतलब हैज़ बीन डन बना दीजिए, और रानी हैज़ बीन डन अ पेक्यूलियर रोल इन माई, इन बिल्डिंग माई लाइफ, तो अ पेक्यूलियर रोल हैज़ बीन डन, ठीक है, अ पेक्यूलियर रोल के साथ हैव नहीं होगा, रोल हैज़ बीन डन बाय रानी, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर सिन्हा लव्स एंड टीचेज द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, तो देखिए प्रोफेसर सिन्हा लव्स एंड टीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, तो द स्टूडेंट्स आर लव्ड एंड टॉट प्रॉपरली बाय प्रोफेसर सिन्हा, तो देखिए यहाँ वर्ड दिया, नहीं होगा, हैव नहीं होगा, स्टूडेंट्स आर लव्ड एंड टॉट होना चाहिए था, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन पहला,
ठीक है, समझ में आ रही ना चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। क्वेश्चन है आपके सामने, ही वॉज बींग चेस्ड बाई द डॉग। ठीक है, बना, कैसे बनेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज बीइंग, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का बीइंग है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि आर चेजिंग दिया है, चेजेज हिम, ठीक है, और वर चेजिंग, तो यही होगा, वर चेजिंग, डॉग्स वर चेजिंग हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ, पीठ थपथपाना, ठीक है, पैटेड, क्या करेंगे इसका? तो द ओल्ड लेडी टच्ड एंड पैटेड द काउ, तो काउ को सब्जेक्ट उठाइए, द काउ वॉज टच्ड, ठीक है, द काउ वॉज टच्ड, द काउ वॉज पैटेड एंड टच्ड, तो यही होगा चौथा, क्योंकि देखिए दोनों है ना, तो टच्ड और पैटेड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रामू काका वाटर्स द प्लांट्स डेली, रामू काका वाटर्स द प्लांट्स डेली, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब द प्लांट्स को आप सब्जेक्ट उठाइए, द प्लांट्स आर वाटर्ड डेली बाय रामू काका, ठीक है, यहाँ हैव दिया, यहाँ वर दिया, यहाँ इज दिया, रामू काका को पानी दिया जाता है, तो रामू काका को नहीं दिया जाता, रामू काका पानी देते हैं पेड़ों को, तो इसलिए आप क्या करेंगे, प्लांट्स को सब्जेक्ट उठा के इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 140 के बाद 141, everyone says that honesty is the best policy, everyone says that honesty is the best policy। अब देखिए everyone says, तो it is said पर जाना है, it is said, ये गलत हो गया, ये है, ये भी है, ये भी है, तो it is said that honesty is the best policy। सबऑर्डिनेट क्लास का कोई भी पैसिव वॉइस बनाना कंपल्सन नहीं होता, दिया है तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक, तो आप लिख देंगे इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट इसके कारण गलत हो गया, यहाँ पर वाज दे दिया, इसके कारण गलत हो गया, यहाँ पर सेड दैट ऑनेस्टी इज, यही आंसर, चौथे में हैज दे दिया, इसलिए गलत हो गया, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बी मस्ट नाउ डील विथ दीज, ठीक है, बी मस्ट नाउ डील विथ दीज प्रॉब्लम्स, तो क्या करना है, बी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो क्या करना है, मस्ट डील को जाना है, तो ये जाना क्या है, मस्ट बी डेल्ट पर, मस्ट बी डेल्ट पर जाना है, तो क्या हो जाएगा, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट बी डेल्ट, मस्ट बी डेल्ट विथ बाई अस, ठीक है, विथ, तो देखिए डेल्ट विथ लेता है, इसको आप हटा नहीं सकते, ऑप्शन आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट टच दिस स्विच, ठीक है, डोंट, तो दिस स्विच डज नॉट नहीं होगा, मस्ट नॉट भी हो सकता है, डू नॉट भी नहीं होगा। अब देखिए उधर लेट से तो नहीं दिया है, वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर उस ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन में दिस स्विच नीड नॉट बी टच्ड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आवश्यकता नहीं है, तो आप शुड पर जाएंगे, तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस पे जाता है, शुड पे जाता है, तो शुड का सब्स्टिट्यूट नीड को मानेंगे या शुड का सब्स्टिट्यूट मस्ट पर मानेंगे, तो शुड का सब्स्टिट्यूट में पहली प्राथमिकता किसको देंगे, मस्ट को, तो पीछे ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी, जो पीछे दिया था। ओके, नेक्स्ट है, These days most of the students do their assignments with the help of the internet। These days most of the students, तो आप क्या करना है, to their assignments, तो their assignments, ठीक है, assignments किस में सब्जेक्ट दिया, most of the students are doing, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस ऑप्शन को तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा है these days the assignments are being done, ये गलत हो गया, ठीक है, तीसरा है are done, ये दिया है,
आर डन। चौथा है मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट दिस डेज मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्हीं दोनों में आपको प्रीफर करना है। ठीक है, सी और डी में आपको प्रीफर करना है। दीज डेज यहाँ भी द असाइनमेंट्स, तो मोस्ट किस में दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिया था, तो ये मोस्ट हट जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा, सी। नेक्स्ट है द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर टू बी हैंग्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे, द जज ऑर्डर्ड द मर्डरर टू बी हैंग्ड, तो इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू हैंग, जज हैंग करे नहीं, द मर्डरर वॉज टू बी हैंग्ड अकॉर्डिंग टू, द ऑर्डर वॉज गिवन, द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड, डी ऑप्शन। क्योंकि ये जो मर्डर है इसको फांसी दी जाएगी, तो इसको फांसी दी जाएगी तो इन्फिनेटिव का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो द मर्डरर वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड। नेक्स्ट है आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन मीटिंग। आई डिड नॉट स्पीक, तो यानी जाना है वाज वर्ग के साथ नॉट स्पोकन पर, तो वाज वर्ग के साथ नॉट स्पोकन पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, देखिए ना चौथा है, यही आंसर। लेट द विंडो बी ओपेंड, लेट द विंडो बी ओपेंड, यानी ओपन द विंडो पर जाइए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। आई वॉज रिकमेंडेड एनदर लॉयर, तो आई वॉज रिकमेंडेड, तो यानी जब कभी भी यहाँ पर एनदर लॉयर, ये पैसिव है, तो यानी एक्टिव पर आना है, तो एक्टिव का मतलब समबडी रिकमेंडेड, तो समबडी रिकमेंडेड, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये नहीं ठीक है, रिकमेंड्स दे दिया, तो समबडी रिकमेंडेड मी एनदर लॉयर, तो समबडी रिकमेंडेड एनदर लॉयर, मी भी तो लिखिए, नहीं दिया, समबडी रिकमेंडेड मी टू एनदर लॉयर, या somebody recommended me another lawyer, तो somebody recommended me, तो recommended किसको किया है, me किया है, to यहाँ नहीं होगा, another lawyer, तो ऑप्शन कौन सा, C। जब भी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो उसके पहले प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन पुनः जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है तो अगर मी बाद में होता तब हम उससे पहले टू लगाते, तो यहाँ एनदर के पहले टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनदर अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम करेगा जो प्रोनाउन के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाई अस। देखिए वर इम्पोर्टेड है, बाई अस, तो यानी वी इम्पोर्टेड पर चले आइए, बी इम्पोर्टेड की बात करेंगे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है वी इम्पोर्टेड, तो ऑप्शन कौन सा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हैव द चेयर ब्रोकन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव द चेयर ब्रोकन। ये आपको है कॉजेटिव का पैसिव वॉइस, कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस। अभी इसे मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, बहरहाल आप इसमें बताइए किस ऑप्शन को प्रीफर करेंगे। किसको प्रीफर करेंगे, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, ये होगा गेट समवन टू ब्रेक द चेयर, तो ऑप्शन बनेगा बी। ठीक है, अभी इसके लिए देखिए होगा क्या ना, मैं अभी इसके डिटेल में आपको बता दूंगा। आज का सेशन आउट है, कल के सेशन में जैसे ही मैं आऊँगा ना, मैं कॉस्टिव के रूप में इस फॉर्मेट को बता दूंगा। ओके, अभी हम लोग 4:30 पर अगेन मिलते हैं पुनः वर्ड पार सेशन में। थैंक यू।